Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 25 खोलें। यूनिट नंबर 1 है और सबक नंबर 4 है। सबक का नाम है अजनबी पर भरोसा। तो क्या हमें अजनबियों पर भरोसा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा शख्स जिसको आप जानते ना हो, हमें उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ना तो उनसे कोई चीज़ लेके खानी है, ना उनसे बात करनी है और ना ही उनके साथ कहीं जाना है। अगर कोई भी आपको कहे कि मैं आपकी अम्मी की दोस्त हूँ या आपके अब्बू का दोस्त हूँ या जानने वाला हूँ, अगर वो ये भी कहें कि आपके अम्मी या अब्बू बुला रहे हैं, तो तब भी आपने उनके साथ नहीं जाना, उनकी बात नहीं माननी। तो चलें पढ़ते हैं सबक को। बेटा, किसी अजनबी शख्स पर कभी भरोसा ना करना। फ़हद की अम्मी उसे नसीहत कर रही थी। उसको ये कह रही थी कि किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अगर कोई अजनबी मदद मांगे। फ़हद ने पूछा, अजनबी से कोई भी बात ना ही की जाए तो बेहतर होता है। अम्मी ने समझाया, लेकिन अम्मी, दूसरों की मदद करना तो अच्छी बात है, आप ही ने तो कहा था। फ़हद ने अम्मी से पूछा, हाँ बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन हर शख्स पर भरोसा करना हमें मुसीबत में भी डाल सकता है। अम्मी ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है अम्मी जान, मैं याद रखूँगा। चलो अब सो जाओ, काफ़ी देर हो गई है, सुबह स्कूल भी जाना है। शबा है। अम्मी ने उसे प्यार किया और ख़ुद भी सोने चली गई। फ़हद स्कूल से छुट्टी के बाद घर आ रहा था। स्कूल के कुछ दोस्तों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। फ़हद, जल्दी आओ, फील्डर की ज़रूरत है, फील्डिंग करो। इसके दोस्त सारिम ने आवाज़ दी। अच्छा। फ़हद ने बस्ता एक जानिब रखा और खेलने लगा। खेलने में इतना मसरूफ़ हुआ कि वक्त का अंदाज़ा ही ना रहा। कुछ देर बाद जब उसे एहसास हुआ तो उसने अपने दोस्तों से माज़रत की और घर की जानिब चल दिया। नहीं, वो खेलने में इतना मगन हो गया था, उसको पता ही नहीं चला कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया। तो उसको जब महसूस हुआ कि हाँ बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मुझे अब घर जाना चाहिए, तो उसने अपने दोस्तों से माज़रत की कि अब मैं और नहीं खेल सकता, और वहाँ से अपने घर की तरफ चला गया। सफ़ा नंबर 26 में आए। बेटा, क्या तुम्हें पता है कि शार्ट सुपर मार्ट कहाँ है? एक अजनबी शख्स ने फ़हद को रोककर पूछा। वो शख्स मोटरसाइकिल पर सवार था। फ़हद उसे पता समझाते हुए आगे बढ़ने लगा तो अजनबी ने कहा, बेटा, मैं यहाँ के रास्तों से वाकिफ़ नहीं हूँ, तुम मेरी मदद करो। मोटरसाइकिल पर ही चलो और मुझे इस पते पर ले जाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। फ़हद सोच में पड़ गया। उसे अपनी अम्मी की बात याद आई। फिर उसने सोचा, मुझे बहुत देर हो गई है, ये शख्स मुझे जल्द ही घर छोड़ देगा तो अम्मी की डांट भी नहीं पड़ेगी। ये सोचते हुए फ़हद मोटरसाइकिल पर उस शख्स के साथ चल पड़ा। मगर ये क्या, जल्द ही फ़हद को एहसास हो गया कि उसने गलती की है। वो शख्स तेज़ी से किसी और तरफ जा रहा था। उसने उस शख्स को रोकने की कोशिश की, मगर उसने फ़हद की बात अनसुनी कर दी, यानी उसको नज़रअंदाज कर दिया, ऐसे ज़ाहिर किया जैसे उसने सुना ही नहीं। इत्तफाक से पुलिस की एक मोबाइल गाड़ी पास से गुजरी। फ़हद ने इशारे से पुलिस वालों को अपनी मुश्किल से आगाह किया। पुलिस वालों ने उस शख्स को रोका और फ़हद को इस मुश्किल से निकाल लिया। इस शख्स को हिरासत में लिया और फ़हद को घर पहुंचा दिया। देखें, अगर फ़हद अपनी अम्मी की बात मान लेता और अजनबी पर भरोसा ना करता तो वो इस मुसीबत में ना फंसता। उसने अम्मी की बात नहीं मानी, उसको अम्मी की बात दिमाग में आ रही थी, उसके जहन में आ रही थी, लेकिन उसने फिर भी नज़रअंदाज कर दिया इस लालच में कि मैं अम्मी की डांट से बच जाऊँगा और जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें बड़ों की बात मानना चाहिए। अगर पुलिस की वैन ना आती, पुलिस मोबाइल ना आती, तो वो यकीनन किसी बड़े हादसे का शिकार हो जाता, किसी बड़ी मुश्किल में भी गिरफ़्तार हो सकता था, जिससे ना सिर्फ उसको परेशानी का सामना करना पड़ता, बल्कि उसके घर वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ना था। उसके घर वाले भी परेशान होते, उनको भी ज़रूर परेशानी का सामना करना पड़ता। तो इसके सवालात हैं
ان کے جواب کے لیے آپ کو جوابی کاپی مہیا کی جا رہی ہے، وہاں سے دیکھ کے آپ اس کے جواب لکھیں گے اور ان کو یاد کر لیں گے۔ اور جو آخری سوال ہے، آپ اس کہانی کا کیا عنوان رکھنا چاہیں گے سوچ کر لکھیے۔ تو یہ آپ نے خود سوچ کے اس کہانی کو نیا عنوان دینا ہے۔ یہاں پہ تو عنوان دیا گیا ہے اجنبی پر بھروسہ، تو آپ نے کوئی اور عنوان دینا ہے۔